प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 का 9वां सवाल। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पूरे जब क्वेश्चन हम पढ़े तो हमें यही पता चला कि एक मीनार है और एक भवन है जिसमें हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आपको मीनार की ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले जरा सोचो कि जो भवन है और मीनार है आखिर वो कहाँ पर बना होगा, कहाँ पे टिका होगा। तो वो सिंपल सी बात है, वो जमीन पे बना होगा या भूमि पे बना होगा। तो आइए हम भूमि का चित्र बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये भूमि यानी जमीन का चित्र बना लिया और इसी पर एक साइड मीनार रहेगा और एक साइड भवन रहेगा। तो आइए अब हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, एक साइड भवन और एक साइड मीनार बना लेता हूँ। तो आइए हम मिला करके यहाँ पर बना लेते हैं और खड़ा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने भवन बनाया इस साइड और इधर मीनार बना लिया। मीनार को हमने इसलिए ऊंचा कर दिया कि ज़्यादातर केस में देखते होंगे कि जो मीनार होता है ना वो भवन से हमेशा ऊंचा ही रहता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं और सभी में जो वैल्यू होगा वो हम पुट करेंगे, ठीक है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, अब देखो मीनार, ये मैंने मीनार माना, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु का मतलब जो नीचे वाला बिंदु है, नीचे वाले बिंदु को क्या कहते हैं, पाद बिंदु, ठीक है। तो एक मीनार के पाद बिंदु है ना, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन का शिखर कोण है ये है, और ये देखिए ये भवन के शिखर और मीनार के पाद बिंदु, इन दोनों का जो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको पता है कि उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे, और अवनमन कोण ऊपर। तो यहाँ से इसको मिला देंगे और 30 डिग्री के कोण पर झुका देंगे। तो आइए इन दोनों को मिला लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैंने इसको मिला दिया और 30 डिग्री के कोण पर झुका दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है जो देख लीजिए, और यहाँ पे आगे देख सकते हैं लिखा गया, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ भवन के पाद बिंदु देखिए, भवन का पाद बिंदु कौन है, ये नीचे वाला ये भवन है और भवन का पाद बिंदु ये है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और 60 डिग्री के कोण पर झुका देंगे। तो आइए हम झुका देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 60 डिग्री के कोण पर इसको मैंने क्या किया, तो झुका दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री है, ओके, यानी शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 मीटर, ओके। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दिया। तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे पहले नामाकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर मान ले इसको A, इसको B और इसको C, देन इसको D, तो यहाँ नामाकरण हो गया। तो जो भवन है ये हमारे पास DC क्या हो जाएगा, भवन। तो ये जो मैंने नामाकरण किया इन सभी को कॉपी पर हम क्या करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। अपने मन से ही जो जो मैंने माना वो हम लिख लेंगे। तो आइए हम कॉपी पर लिख करके आपको बताते हैं। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने मान लिया कि DC जो देख रहे हैं, माना DC एक भवन है, DC क्या एक भवन है जो हमें ज्ञात करना है, तथा AB बराबर 50 मीटर मीनार है। AB क्या है, 50 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है, एवं CD भूमि का स्तर है। ये जो C देख रहे हैं, C और B, CB क्या है, भूमि का स्तर है, ठीक है। ये आपको लिख देना है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखिए कोण, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 30 डिग्री है। तो आपको लिखना क्या है, कोण ACB 60 डिग्री, ठीक है, तथा कोण A, यहाँ से कोण DBC 30 डिग्री, ये हमारे पास है। तो हम इन दोनों को लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा कि कोण ACB 60 डिग्री। देखिए ACB, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज जो आप देख रहे हैं ACB, तो इसमें कोण क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तथा कोण DBC, DBC, ये छोटे वाले त्रिभुज में देखिए ये कोण क्या है,
BC, यानी ये कोण 30 डिग्री, तो वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ACB और एक त्रिभुज है DBC। तो किसी एक त्रिभुज में सबसे पहले हमें चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आधार आप देख रहे हैं नीचे कुछ भी नहीं, हम इसको मान लेते हैं x मीटर, मैंने मान लिया। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC के लिए यहाँ थीटा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा मैंने समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये P है, हमारी जो मीनार की ऊंचाई ये P है और ये B है। P का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और ये क्या है B यानी आधार। तो P/B किस में होता है, tan थीटा में। तो हम लिखेंगे क्या, tan थीटा। तो लिखते हैं tan थीटा। अब थीटा के स्थान पे कितना डिग्री है, बड़े वाले में 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर P/B होता है सूत्र परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 50 मीटर है, तो हम लिखेंगे 50 मीटर, हम यूनिट बाद में लिख देंगे। और बटे में B हमारे पास x है, तो हम लिखेंगे x। ओके, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ से क्या कीजिए, tan 60 डिग्री का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो हम लिखेंगे √3। बराबर है तो बराबर लिखिए, अब 50 है तो 50 लिखिए, और यहाँ बटा है तो बटा x है तो x लिखिए। यहाँ से क्या कीजिए, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। x से √3 में गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा, और बराबर 50 है तो 50 लिखिए, क्योंकि 50 से 1 में गुना करें तो 50 ही होगा। इसीलिए x बराबर हमारे पास कितना होगा 50, और √3 गुना में है तो पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा √3। मैंने लिख दिया। तो x का वैल्यू हमारे पास ये है आधार निकल करके, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज DCB में, ठीक है। इस त्रिभुज में चलते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज DCB। तो यहाँ पे मैंने लिखा समकोण त्रिभुज DCB में। तो हमारे पास देखिए DCB में, तो DCB में देखिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो P/B किस में, tan थीटा में ही होता है। तो हम लिखेंगे क्या, tan थीटा। थीटा के स्थान पे इस त्रिभुज में क्या है 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। ओके, बट P/B, तो P हमारे पास क्या है DC, तो हम लिखेंगे क्या DC, और बटे में B हमारे पास क्या है x, तो हम लिखेंगे x। अब यहाँ से क्या कीजिए, बहुत सिंपल है, यहाँ से tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमें लिखना है, कितना होता है 1/√3 होता है ना। बराबर है तो बराबर लिखिए, अब ये DC है तो DC लिख दीजिए। ओके, और बटा में x लगा दीजिए, यहाँ से आर पार गुना कर दीजिए। देखिए DC से √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ से गुना कर लेते हैं, DC √3 और बराबर में x से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, x होगा। ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जब आ गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। ये जो ऊपर वाला मैंने निकाला था ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, मैंने लिख दिया समीकरण 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो हमारे पास आया यहाँ से लिख दीजिए। जैसे DC है तो हम लिखेंगे DC √3, तो √3 बराबर है तो बराबर x है, तो x के जगह पे कितना रखेंगे, देखिए x की वैल्यू कितना है 50/√3 मैंने निकाला, यही नहीं निकाला, x का वैल्यू 50/√3। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे x के जगह पे 50 और बटे में √3 मैंने लिख दिया, और कोष्ट में लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण किस से, 1 से। ओके, मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। अब यहाँ से क्या कीजिए, आर पार गुना कर दीजिए, ठीक है। आर पार गुना कैसे करेंगे, देखिए DC है तो DC लिखिए, क्योंकि करनी का गुना करनी से ही होता है। तो DC तो DC, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, है ना। देखिए √3 से √3 में गुना कीजिए, √3 गुने √3, तो यानी 3 गुने 3, दोनों को अंदर में लिख देंगे। अब रूट का मतलब क्या होता है कि 2 में से 1 बाहर, तो ये 2 है, 1 बाहर आएगा तो 3 आएगा, तो DC और गुने में 3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि बीच में गुना छिपा रहता है। बराबर है तो बराबर लिखिए, 50 से 1 में गुना करेंगे तो 50 होगा। ओके, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे DC, ओके, और बराबर 50 है तो 50 लिखिए, और गुना में 3 है तो पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, भाग देंगे इसको। तो भाग कैसे देंगे, बहुत सिंपल है, तो भाग दे देते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, तो यहाँ 20 हो जाएगा। 36 18, अब बचेगा हमारे पास 2, दशमलव लगाएंगे, फिर हमारे पास बचेगा
यहाँ पे 2 तो यहाँ 20 हो जाए, 36 18 यानी 6 जाएगा, तो यहाँ पे 6.66 आता रहेगा, तो 7 करके रोक सकते हैं। तो लगभग ये हमारे पास 6.67 आंसर आ गया। देखेंगे 16.67 आंसर। ओके, ये हमारे पास क्या आया, तो ये जो आया फ्रेंड्स, ये हमारे पास आया किसका, तो भवन की ऊंचाई यानी डीसी की ऊंचाई। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर, यूनिट में लिखेंगे मीटर। ये हमारे पास भवन की ऊंचाई निकल गई। और दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और, जैसे 50/3 को भाग दिए तो ये हमारे पास आंसर आया। अगर हम 50/3 अगर 3 से भाग देंगे तो इसको पूर्णांक में भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक में कैसे लाएंगे, जैसे 3 से हमको भाग देना है 50 में, है ना, तो यहाँ से 3 एकम 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 0 3 छक 18 और घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी देखिए ये जो हमारे पास है, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि 3 बट्टा में है ना, यहाँ पे ये जो, तो हम 3 बट्टा में लिखेंगे, और जो शेष फल होता है ना इसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो भागफल होता है इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि सबको गुना करके दोनों में और इसको जोड़ देंगे तो उतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर यानी 16.2/3 भी आंसर इसको कह सकते हैं। तो ये भवन की ऊंचाई निकली। तो आप नोट कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ से मैं शुरू से बता देता हूँ। इस तरह से आप नोट करते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आशा है कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना।